हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वीएम व्लॉगर में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो लोग आगरा सफ़ेद ताजमहल घूमने के लिए आते हैं उनमें से बहुत कम लोग ही इस रेड ताज कहे जाने वाले हेसिंग टॉम में आते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी हिस्ट्री और कैसे कैसे ये बना था और किसने ये बनवाया था। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसका टिकट बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है और ये सुबह में जल्दी खुल जाता है, शाम में जल्दी बंद भी हो जाता है। हालांकि ये पूरी तरह से बंद नहीं होता है क्योंकि ये कब्रिस्तान है। ये जो लाल पत्थर से बनी हुई इमारत आप देख रहे हो, ये ताजमहल से काफ़ी मिलती जुलती दिखाई देती है, लेकिन असल में ये जनरल जॉन हेसिंग का मकबरा है। माधवजी सिंधिया की फ़ौज में भर्ती हुआ एक साधारण सा सिपाही जॉन हेसिंग 15 नवंबर 1739 का जन्मा एक डच नागरिक था। धीरे धीरे वो माधवजी सिंधिया का विश्वास जीतने लगा और इसी विश्वास के चलते माधवजी 1792 में उसको अपने साथ पूरे अभियान में भी लेकर गए थे। 1794 में माधवजी सिंधिया की मौत के बाद हेसिंग आगरा वापस लौट आया और उस समय भी आगरा पर मराठों का ही राज था। 12 मार्च 1795 को करधला के युद्ध में जॉन हेसिंग ने मराठों की तरफ से 3000 सैनिकों की टुकड़ी का नेतृत्व किया करते हुए हैदराबाद के निजाम की सेना को हराया था। 1799 में हेसिंग को आगरा के किले की कमांडर पोस्ट सौंपी गई थी। 1801 में उसने मराठों की तरफ से ब्रिटेन की सेना के विरुद्ध द्वितीय युद्ध में भी भाग लिया था और इसी साल जून के महीने में हेसिंग ने उज्जैन में मराठा सेना की 4 टुकड़ियों का नेतृत्व किया था। 21 जुलाई 1803 में आगरा में ही हेसिंग की मृत्यु हो गई थी और दुर्भाग्यवश इसी साल अंग्रेज सेना ने आगरा किले को छीनकर उस पर अपना कब्जा जमा लिया था। हेसिंग का जो मकबरा है ये एक रोमन कैथोलिक कब्रिस्तान के परिसर के अंदर 11.25 फुट ऊंचे और 58 फुट चौड़े एक प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। इसके अंदर एक तहखाना है जिसमें कर्नल जॉन हेसिंग की असल कब्र बनी हुई है। ये मकबरा मुग़ल आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। ऐसा कहा जाता है कि हेसिंग ने अपनी पत्नी से वादा किया था कि दोनों में से जिसकी भी मृत्यु पहले होगी दूसरा उसकी याद में लाल ताजमहल बनवाएगा। तो इस मकबरे की खास बात यह है कि इस मकबरे को बनाने में किसी भी सिपाही खजाने से नहीं बल्कि जनरल जॉन हेसिंग की पत्नी और उनके बच्चों ने अपनी तरफ से ही बनवाया था। ये रोमन कैथोलिक कब्रिस्तान उत्तर भारत का सबसे पुराना कब्रिस्तान है और यहाँ पर यूरोप और भारत के मशहूर कैथोलिक शख्सियत और योद्धा सैनिकों की अलग अलग प्रकार की खूबसूरत कब्रें बनी हुई हैं। अब जो मैं आपको कब्र दिखाने वाला हूँ वो यहाँ के तत्कालीन मिलिट्री और सिविल गवर्नर विलियम रॉबर्ट सोमरे की है, जो कि सरदना के जागीरदार और बेगम समरू के पति हुआ करते थे।